नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 20 फरवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। इस अपडेट में यहाँ पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे सामने आए हैं। ठीक है, यानी कि एक तो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का तो है ही सही, लेकिन साथ में एक चीज देखने को मिली है जिसकी वजह से हो सकता है इन फ्यूचर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी रुक जाए। ठीक है, अभी लागू हो गई तो ठीक है, लेकिन आगे लागू नहीं हो पाएगी। यहाँ पर अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से यहां पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और साथ में 18 फरवरी 2026 की अपडेट निकलकर आई है जिसमें एग्जैक्टली क्या बताया गया है। क्योंकि क्या है कि बीएसएनएल 12 फरवरी की हड़ताल के बाद बोर्ड अप्रूवल हो गया था 13 फरवरी को। उसके बाद 13 फरवरी में जो दबाव बनाया गया था, बोर्ड अप्रूवल हुआ था, उसके बारे में बातचीत के लिए 18 फरवरी की अपडेट रखी गई है। ठीक है, जो मीटिंग रखी गई है उसमें क्या अपडेट है वो देखो, वो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं जो भी वीडियो यहाँ पर बनाता हूँ, आपको जो भी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट करता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 20 फरवरी की अपडेट है। ठीक है, और अपडेट में बीएसएनएल को भाई साहब रेवेन्यू का लॉस हुआ है, और वो भी बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, देखिए रेवेन्यू की लॉस की बात करूं तो रेवेन्यू लॉस में क्या हुआ है, जैसे कि सब्सक्राइबर घट रहे हैं। ठीक है, बहुत ही तेजी से घट रहे हैं सब सब्सक्राइबर एक हिसाब से देखा जाए तो। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है, अगर हम पीआरसी लागू करते हैं तो पीआरसी लागू करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। यानी कि पीआरसी में क्या है, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होगा। ठीक है, यानी कि 10,000 करोड़ के समथिंग खर्चा हो रहा है थर्ड पीआरसी लागू करने में। ठीक है, और ये जो लॉस है भाई साहब, ये पीआरसी लागू करने में बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो रुकावट है ये बनेगा। पहले क्या अफोर्डेबिलिटी लॉस था, कंपनी बोल रही थी कि भाई साहब आपकी कंपनी पिछले 3 साल से मुनाफे में नहीं है, यानी कि फायदा नहीं हो रहा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, तो कहां से थर्ड पीआरसी लागू करेंगे। इसलिए अफोर्डेबिलिटी लॉस लगा दिया गया कि जब तक आप 3 साल लगातार मुनाफा नहीं कमाओगे तब तक ये नहीं हटेगा। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं यूनियन ने दबाव लगा के हटाने की कोशिश कर रही है। अभी भी बोर्ड का अप्रूवल हो चुका है, 3 कमेटियों ने अपना अप्रूवल दे दिया है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि भाई साहब एक संकट और है लॉस का। ठीक है, बीएसएनएल में लॉस बढ़ता जा रहा है, और वो किसकी वजह से, नेटवर्क की वजह से। कहीं ना कहीं नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। यानी कि आज के टाइम पे जो जियो और एयरटेल कहीं आगे चल रही है। ठीक है, यानी कि 5G तो लॉन्च हो चुका है काफी टाइम पहले जियो और एयरटेल का, लेकिन अब 6G की तैयारी में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बीएसएनएल अपना 4G पूरी तरीके से पूरे पैन इंडिया में रोल आउट नहीं कर पाई है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, और साथ में 5G लॉन्च करने में देरी के कारण भी बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, और तकनीकी समस्या बहुत है, मुझे भी कमेंट बहुत सारे आते हैं। बीएसएनएल के जो सिम है, ठीक है, बीएसएनएल के नेटवर्क के बारे में कोई अच्छा कमेंट नहीं आता मुझे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लॉस के कारण बहुत दिक्कतें आई है। जो 20 फरवरी के अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है रेवेन्यू में गिरावट। ठीक है, और मोबाइल सर्विस की खराब हालत क्यों है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कर्मचारियों की डिमांड पर मैनेजमेंट क्यों देरी कर रही है। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है मीटिंग का नतीजा क्या हुआ। कौन सी मीटिंग का, 18 फरवरी 2026 को एक मीटिंग हुई थी, उसका नतीजा क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकल कर आया वो देख लेते हैं। क्योंकि भाई साहब 18 फरवरी की मीटिंग में मैंने बहुत सारे तर्क दिए थे कि आपको हो सकता है ये बताया जाएगा, क्योंकि दबाव के कारण एग्जैक्टली मीटिंग में क्या होगा वो हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन आज रियलिस्टिक खबर निकल कर आई है तो हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीएसएनएल कर्मचारियों और यूनियन यानी कि बीएसएनएल ईयू और मैनेजमेंट सीएमडी बीएसएनएल के बीच 18 और 19 फरवरी की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा रेवेन्यू में जो गिरावट हुई है और मोबाइल सर्विस की जो खराब हालत है उसके बारे में देख लेते हैं। यूनियन ने बीएसएनएल की गिरती आर्थिक स्थिति और नेटवर्क की समस्याओं पर गहरी चिंता जताई है। कमाई में कमी कैसे, देखिए कमाई और कमी की बात करूं तो कई सर्किलों में बीएसएनएल की कमाई जो रेवेन्यू है वो बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। ठीक है, जिससे कंपनी की माली हालत इस फाइनेंशियल ईयर में अच्छी नहीं है। भले ही 2025 में अप्रैल मई जून में प्राइवेट कंपनी ने अपने प्राइस बढ़ाए थे, तब बीएसएनएल ने काफी प्रॉफिट कमाया था, तो 262 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज हुआ था। इसी के बाद से बीएसएनएल
जो वेतन समझौते हैं उसकी हलचल शुरू हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पर उसी के बाद से यहाँ पर वेज एग्रीमेंट फाइनल करने के लिए यूनियनें भिड़ गई थी, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो कंपनी की हालत घटती जा रही है, लॉस हो रहा है। और नेटवर्क की समस्या की बात करें तो अलग अलग सर्किलों में मोबाइल सर्विस की हालत खराब हो रही है, जिससे ग्राहक परेशान हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे सर्कल ऐसे हैं जहां पर मोबाइल सर्विस ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि कॉल में दिक्कत आ रही है, कॉल ठीक से लग नहीं रही है, कटती जा रही है, ठीक है। और इसकी समस्या जब तक देखिए बीएसएनएल में ऐसा है, एक समस्या को सुधारते हैं तो दो समस्या और खड़ी हो जाती है। तो ऐसे क्या है, लगातार ठीक नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लान्स में भी कमी आ रही है, यानी कि आप प्लान्स नहीं बना पा रहे हो। यूनियन का तर्क ये है कि बीएसएनएल मैनेजमेंट मीटिंग तो कर रहा है, लेकिन यूनियन को ये साफ नहीं बता रहा है कि फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को किस दिशा में काम करना है, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट जो बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है वेज एग्रीमेंट के बारे में, बहुत सारी और भी मुद्दे इनके बारे में डिसीजन ले रहा है और ऊपर ऊपर के सारे काम चल रहे हैं, लेकिन फील्ड वर्क में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, जैसे कर्मचारी नहीं है, फील्ड वर्क के वर्कर्स हैं, उनको सही दिशा नहीं मिल पा रही है कि क्या एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। विशेष मीटिंग की डिमांड की बात करूं तो यूनियन ने मांग की है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक अलग से खास मीटिंग बुलाई जाए, जिस पर सीएमडी ने गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। कौन सी मीटिंग पर? ये जो अभी मैंने बताई, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, फील्ड वर्कर्स, इनके बारे में। कर्मचारियों की पुरानी मांगों और मैनेजमेंट का ढीला रवैया, यानी कि कर्मचारी की जो डिमांड है और मैनेजमेंट इसमें देरी क्यों कर रही है, इसके बारे में देख लेते हैं। यूनियन ने इस पर भारी नाराजगी जताई है कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में देरी की जा रही है, ठीक है। सही बात है। एक तो वेज एग्रीमेंट की बात करें तो अभी फिलहाल बोर्ड अप्रूवल हुआ, कितने संघर्ष के बाद हुआ, 12 फरवरी की हड़ताल की गई, एक दिन बीएसएनएल का काम रोका गया और बीएसएनएल को बहुत लॉस हुआ, यूजर्स को बहुत दिक्कतें हुई। इसके बाद बीएसएनएल बोर्ड ने अप्रूवल दिया, ठीक है। तो इतनी जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उनकी जो भी समस्या उनको सुलझाने में मैनेजमेंट देरी कर रही है। सिर्फ वेज एग्रीमेंट काफी नहीं है यहाँ पर। हालांकि बीएसएनएल बोर्ड ने वेतन समझौते जो वेज एग्रीमेंट है उसको मंजूरी तो दे दी है, ठीक है, यानी कि बोर्ड का अप्रूवल मिल गया, लेकिन यूनियन का कहना यह है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। कर्मचारियों के बहुत सारे ऐसे और भी मुद्दे हैं जिन पर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। मुख्य डिमांड्स की बात करूं तो मीटिंग में इन मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया गया है। एक तो कश्मीर वैली अलाउंस हो गया, इसका भुगतान जल्द किया जाएगा। कैजुअल लेबर्स आईडीए की बात करूं तो बकाया डीए का भुगतान हो। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर उनकी छटनी के मुद्दे पर भी बात की गई है, ठीक है। एग्जाम और रिस्ट्रक्चरिंग, पेंडिंग परीक्षाओं को कराने और रिस्ट्रक्चरिंग की समीक्षा करने की मांग भी की गई है, ठीक है। मीटिंग के रिजल्ट की बात करते हैं। सीएमडी यानी कि तीसरा पॉइंट है हमारा, सीएमडी बीएसएनएल ने यूनियन की बातों को सुना और गारंटी दी है भाई साहब कि वो इन सभी मुद्दों पर डायरेक्टर एचआर तक पहुंचाएंगे ताकि इनका समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि यूनियन इस बात से परेशान है कि कंपनी का बिजनेस जो रेवेन्यू और सर्विस है वो गिरता जा रहा है। मैनेजमेंट कर्मचारियों की पुरानी मांगों को लटका रहा है। उन्होंने मैनेजमेंट को चेतावनी दी है कि वे अब और देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब जो वेज एग्रीमेंट की बात है वो तो फिलहाल अनसुलझी है देखा जाए तो, ठीक है। 18 फरवरी की मीटिंग में ऐसा कोई विशेष बात नहीं की गई है कि वेज एग्रीमेंट पर फिटमेंट फैक्टर कितना लागू करेंगे, ठीक है। यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर की बात करूं तो हो सकता है फिटमेंट फैक्टर 10% पर लागू हो जाए, क्योंकि 15% तो कर्मचारियों की डिमांड है। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट बोल रहा है, सरकार बोल रही है कि 0% देंगे, क्योंकि कंपनी की हालत ठीक नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, रेवेन्यू में दिक्कतें आ रही है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से 10% पर फाइनल हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी इस वीडियो से रिलेटेड। जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।